हेलो एनीमे के दीवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पार्ट की तरफ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चूफेंग को सुमेई के डैड ने शुआनटियान किंग की छुपाई गई ट्रेजर की हिस्ट्री बता दी थी और उन्होंने चूफेंग को सुमेई से शादी करके उस खजाने को ढूंढने में खुद की मदद करने को कही थी और बदले में उन्होंने चूफेंग को उस ट्रेजर का आधा हिस्सा ऑफर किया था। पर चूफेंग ये ऑफर ठुकरा के वहां से चला गया था, जिससे सुमेई को काफी हर्ट हुआ था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम गोंगलियान को देखते हैं जो चूफेंग से बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है। अब सीन चूफेंग की तरफ शिफ्ट होता है जहां वो सुमेई के शादी का प्रपोजल ठुकरा के सुजाकू सिटी से वापस क्विनलॉन्ग सेट लौट रहा है, जहां रास्ते में उसे शंगहुआनशियान रोक लेता है क्योंकि वो चूफेंग से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने अंकल को लेके आया था। तो इस पे चूफेंग शंगहुआनशियान से कहता है कि तुम मुझे कम्पीट नहीं कर सके तो अपने अंकल को ले आए। शंगहुआनशियान के अंकल इतने में अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि जो लोग मरने वाले होते हैं वो ज्यादा बातें नहीं करते। चूफेंग के अंदर की आवाज उसे वार्न करती है कि उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, पर चूफेंग इसे हल्के में लेते हुए कहता है कि ये सिर्फ शियानो के फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर है। इतना कहते ही वो अंकल शंगहुआन से फाइट करने लगता है। फाइट करते करते वो लोग रिवर में आ पहुंचते हैं, जहाँ उसके डुप्लीकेट मूव को देखने पर चूफेंग को पता चलता है कि ये तो शियानो के लेवल 5 का कल्टीवेटर है। लेकिन ये बात समझने में चूफेंग को देर हो जाती है और उसी का फायदा उठा के अंकल शंगहुआन चूफेंग को वाटरफॉल से नीचे धक्का दे देते हैं। गिरते गिरते चूफेंग के अंदर की आवाज उसे अपनी बॉडी को सौंपने को कहती है ताकि वो चूफेंग को संभाल सके, पर चूफेंग की चोट की वजह से वो अपना होश खो बैठता है, इसलिए वो बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है। अब इन दोनों को ऊपर से ये लगता है कि चूफेंग अब मर चुका है और चुपके से शंगहुआन फैमिली के साथ गोंगलियान के कुछ ताल्लुक थे, इसीलिए अंकल शंगहुआन चूफेंग के मरने की खबर गोंगलियान तक पहुंचाने के लिए कहता है। यहाँ चूफेंग की बॉडी को किसी तरह बचा के उसकी अंदर की आवाज एक केव में लेके आई। होश आने पर चूफेंग को लगता है कि वो मर चुका है, पर उसके अंदर की आवाज उसे बताती है कि उसने चूफेंग को बचा लिया है। चूफेंग इस जगह का मुआयना करने निकलता है तो उसे यहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए दिखते हैं, जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ कोई तो है जिसने इन सभी को मारा है। अब क्योंकि यहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए हैं तो चूफेंग की अंदर की आवाज उसे इन मॉन्स्टर्स के एसेंस को एब्सॉर्ब करके खुद को प्रोवाइड करने के लिए कहती है, क्योंकि चूफेंग और उसके अंदर की आवाज की फिजिक कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग चूफेंग को उसके अंदर की आवाज को मॉन्स्टर की एसेंस को प्रोवाइड करना होगा। तो चूफेंग इन मॉन्स्टर के एसेंस को अपने अंदर की आवाज को सप्लाई करने लगता है, लेकिन उस दौरान चूफेंग को किसी के होने की आहट आती है। तो थोड़ा आगे जाने पर चूफेंग देखता है कि एक लड़की जाइंट व्हाइट टाइगर से फाइट कर रही है। उसके बारे में चूफेंग के अंदर की आवाज बताती है कि ये लड़की ग्रे रोब्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। उन दोनों की फाइट काफी टेंस होने लगी है। वो टाइगर इस लड़की पे अटैक करने ही वाला होता है कि बीच में चूफेंग जाके चार्म सर्किल बना लेता है और इस लड़की को शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। तो चूफेंग को यहाँ देख टाइगर कहता है कि तुम कौन हो और बीच में कैसे आ गए। टाइगर को बोलता देख चूफेंग को झटका लगता है कि आखिर ये बोल कैसे सकता है। टाइगर अपने बारे में बताता है कि वो व्हाइट टाइगर सीक्रेट स्किल है, पर चूफेंग को समझ नहीं आता कि सीक्रेट स्किल क्या होती है। तो चूफेंग की अंदर की आवाज उसे बताती है कि सीक्रेट स्किल किसी के पास भी उसके जन्म से या उसके पूर्वज से ही होती है और ये मार्शल आर्ट से काफी अलग है और इंसान चाह के भी ये स्किल नहीं सीख सकता है। हाँ, अगर ये सीक्रेट स्किल जिसके भी पास है, अगर वो किसी इंसान को अपने मास्टर के तौर पे चुनता है तो उसकी स्किल उस इंसान के पास चली जाती है। दरअसल इस व्हाइट टाइगर और इस लड़की के बीच ये एग्रीमेंट था कि अगर ये लड़की इस टाइगर को हरा देती है तो ये टाइगर इस लड़की को अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट करेगा, पर चूफेंग ने बीच में आके सारी एग्रीमेंट खराब कर दी। तो अब ये टाइगर उन दोनों को डुओ बना के खुद से फाइट करने को कहता है और जो भी जीतेगा वो उसको अपना मास्टर मान के एम्पर वू के द्वारा दी गई अपनी सीक्रेट स्किल उसे प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑफर सुन के चूफेंग सोचता है कि ये लड़की तो अभी इंजर्ड और वीक है, इसलिए मौके का फायदा उठा के ये सीक्रेट स्किल मैं ही ले लेता हूँ। पर इस लड़की की मेंटल फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, इसलिए इसने चूफेंग की मन की बात को सुन लिया और उसे अपना मेंटल शॉक दे दिया, जिसकी वजह से वो खुद को मूव भी नहीं कर पा रहा था। तो उसके अंदर की आवाज चूफेंग को बताती है कि इस लड़की की बॉडी गॉड गिवन है, जो एक मार्शल एम्परर या किंग बनने के लिए ही धरती पर भेजी जाती है। ये लड़की अब व्हाइट टाइगर से फाइट करने के लिए मना कर देती है और पूरा ऑफर चूफेंग के ऊपर छोड़ के चली जाती है। तो इससे व्हाइट टाइगर के ईगो को थोड़ा हर्ट हो जाता है, इसलिए वो उस लड़की को बस चलाने के लिए चूफेंग से बिना फाइट किए ही अपनी सीक्रेट स्किल उसे प्रोवाइड कर देता है, जिसमें और 3 सीक्रेट स्किल भी शामिल है। पहला ब्लू ड्रैगन, दूसरा व्हाइट टाइगर और तीसरा सुजाकू शियानवू। और ये सीक्रेट स्किल चूफेंग को शुआनटियान के ट्रेजर तक जाने में भी आगे हेल्पफुल होने वाली है। अब चूफेंग के पास व्हाइट टाइगर की अटैक और किल टेक्निक भी आ चुकी है और जब चूफेंग के पास ये पावर आ ही चुकी है तो उसके अंदर की आवाज चूफेंग को वापस सुजाकू सिटी जाके अंकल शंगहुआन से बदला लेने को कहती है। तो चूफेंग कहता है कि बदला जरूर लेंगे, पर अभी पहले हमें क्विनलॉन्ग से जाना होगा। अब चूफेंग क्विनलॉन्ग से पहुंच चुका है। उसे यहाँ जिंदा देख के गोंगलियान को झटका लगता है, क्योंकि उसे तो ये खबर मिली
मिली थी शंगहुआन फैमिली से कि चूफेंग मर चुका है। चूफेंग गोंगलियान से कहता है कि शुआनवू सिटी का एक इज्जतदार यंग मास्टर क्विंगलोंग सेट का चीफ को डिसिपल असल में ज़ूक्यू सिटी के शंगहुआन फैमिली के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहा था। ये बातें सुन के क्विंगलोंग सेट के लोग सोचने लगते हैं कि आखिर चूफेंग ये क्या कह रहा है। गोंगलियान चूफेंग से कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो चूफेंग कहता है कि 1 साल का चैलेंज काफी लंबा है, क्यों ना हम इसे आज ही खत्म कर दे। तो चूफेंग की इस बात पे गोंगलियान हंसने लगता है और सभी से कहने लगता है कि देख रहे हो, कल का चूहा आज उछल रहा है। ये सुनते ही चूफेंग एक झटके में गोंगलियान के मुंह पे एक घूसा जड़ देता है और सेम वैसे ही उसे बेइज्जत करते हुए मारता है जिस तरीके से गोंगलियान ने चूफेंग को पहले मारा था। चूफेंग ऐसा कर पा रहा था क्योंकि वो अब शुआनवू कल्टीवेशन पर आ चुका है, साथ ही उसने अब आर्ट ऑफ चार्म में भी मास्टरी कर ली है और तो और अब उसके पास व्हाइट टाइगर की सीक्रेट स्किल भी आ चुकी है। चूफेंग की ऐसी सडन पावर को देख के क्विंगलोंग सेट के सभी स्टूडेंट शॉक थे कि चूफेंग इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया। अब चूफेंग गोंगलियान की कल्टीवेशन खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ किरिन रॉयल पैलेस का चीफ एग्जीक्यूटिव मुलान चूफेंग पर अटैक करते आता है। वो यहाँ गोंगलियान को इसलिए बचाने आया था क्योंकि रॉयल फैमिली शुआनवू सिटी के सपोर्ट में है और गोंगलियान शुआनवू सिटी का ही यंग मास्टर है। ओल्ड मैन मुलान आते ही चूफेंग पर लगातार अटैक करने लगता है और वो चूफेंग पर काफी हद तक भारी भी पड़ने लगता है। चूफेंग उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था पर उसकी पावर चूफेंग पर भारी पड़ रही थी। वो चूफेंग को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट कर देता है। ओल्ड मैन मुलान ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो शुआनवू के लेवल 9 का कल्टीवेटर है। वो चूफेंग पर बहुत ही हार्ड हिट करता है तो उसे एब्सॉर्ब करने के लिए चूफेंग के अंदर की आवाज उसे उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने को कहती है, लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्म करने पर भी चूफेंग की अंदर की भी आवाज उसके हार्ड हिट को रोक नहीं पाती और दूर जाके गिर जाती है। हालांकि बॉडी ट्रांसफॉर्म करने से सारा हार्म चूफेंग के अंदर की आवाज को पहुंची है। इस मूव की पावर ही इतनी थी कि चूफेंग की अंदर की आवाज की भी हालत जख्मी हो गई। इसी वजह से वो हीलिंग रेस्ट में चली जाती है और अब उसे भी पता नहीं था कि वो कब तक हील होके चूफेंग से दोबारा जुड़ पाएगी। हील होने के लिए फिर से वो एग बैरियर के अंदर चली जाती है। इधर ओल्ड मैन मुलान चूफेंग की कल्टीवेशन एबॉलिश करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एन मौके पर क्विंगलोंग सेट के हेड मिस्टर जोंग आके मुलान को रोकते हैं और चूफेंग के मास्टर ज़ुगिलियान भी चूफेंग के फेवर में कहते हैं कि चूफेंग को जाने दिया जाए क्योंकि चूफेंग बहुत ही ब्राइट और जीनियस स्टूडेंट है, वो भी एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के तौर पे। ज़ुगिलियन को चूफेंग के फेवर में बोलता देख सभी स्टूडेंट बातें बनाने लगते हैं कि ज़ुगिलियन ने चूफेंग को अपना स्टूडेंट बना लिया है। तो इस पे मुलान ज़ुगिलियन से कहता है कि तुम क्विंगलोंग सेट के सिर्फ एक पुराने गेस्ट हो, तुम ऑफिशियल अफेयर्स में ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। तो ज़ुगिलियन कहता है कि मैं ऑफिशियल अफेयर में नहीं पढ़ रहा हूँ, चूफेंग मेरा स्टूडेंट है तो बस मैं इसे जाने देने की बात कर रहा हूँ। मुलान था तो रॉयल पैलेस का ही आदमी, इसलिए उससे कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था। तो इन सभी के रिक्वेस्ट पे मुलान चूफेंग को छोड़ के चला जाता है, ये कहते हुए कि गोंगलियान से किया गया 1 साल का चैलेंज अब भी जारी है और समय आने पर गोंगलियान जरूर चूफेंग को खत्म करके अपना बदला पूरा करेगा। उन सभी के जाने के बाद ज़ुगिलियन चूफेंग को संभाल के घर ले आए जहाँ वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि चूफेंग जल्दी से रिकवर हो सके। इसी दौरान चूफेंग ज़ुगिलियन से पूछता है कि अगर हमारा वर्ल्ड स्पिरिट बुरी तरह से इंजर्ड होकर हीलिंग में चला जाए तो हम कब तक जिंदा रह सकते हैं। तो मास्टर ज़ुगिलियन बताते हैं कि कहना मुश्किल है पर अगर देखा जाए तो 8 से 10 साल तक। इस क्वेश्चन से ज़ुगिलियन को चिंता होती है, इसलिए वो चूफेंग से पूछते हैं कि तुमने स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट तो किया था ना। चूफेंग कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, लेकिन ये सच नहीं था क्योंकि चूफेंग की स्पिरिट वर्ल्ड अभी हीलिंग में ही है। चूफेंग मास्टर से उस ओल्ड मैन मुलान के बारे में पूछता है पर मास्टर कहते हैं कि उसकी स्टेटस बहुत ही बड़ी है, तुम जान के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ज़ुगिलियन चूफेंग से चिंता जताते हुए कहते हैं कि मुलान 1 साल की अग्रीमेंट की बात करके गया है, मतलब अब वो तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए मुझे तुम्हारे बैकअप के लिए किसी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ज़ुगिलियन के इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।